हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 47 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। सात्विक ने जब अभिषेक से कहा कि तृप्ति पिछले कितने दिनों से बोल रही है डिनर के लिए और मैं नहीं जा पाया, इसलिए आज जा रहा हूँ उसके घर। डिनर करके सीधे वहीं से शगुन के घर चला जाऊंगा। मैं कुछ देर में निकल रहा हूँ। यहाँ पर अब जो भी काम बचा है वह सब देख लो और फिर तुम भी घर चले जाना। जी सर, बोलकर अभिषेक के दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक हुई। वह सोचने लगा, तृप्ति ने अचानक सर को घर पर डिनर के लिए इनवाइट क्यों कर दिया, वह भी तब जब वह घर पर अकेली है और उसे तो कुछ बनाने आता भी नहीं। आज लंच लेकर नहीं आई थी। बोल तो रही थी कि नानी घर में नहीं है और मुझे कुछ बनाने आता नहीं है, तो फिर वह अपने हाथों क्या बनाकर खिलाएगी और कैसे। और फिर तुरंत यह भी याद आ गया कि कुछ देर पहले वह जिस तरह से सात्विक को हग की थी और वह सीन आंखों के सामने घूम गया और कुछ पल तक यूं ही खड़ा रह गया। ओ हेलो, क्या सोचने लगा, कहाँ खो गया। मैंने कहा कि मैं निकल रहा हूँ, तुम यहाँ का काम देख लो, फिर तुम भी निकल जाना। तो फिर क्या सोचने लगे। अपने कोट का बटन बंद करते हुए सात्विक ने फिर कहा, सर मैं सोच रहा था कि अगर आप कहें तो मैं कार ड्राइव करूं। मेरा मतलब मैं आपको तृप्ति के घर छोड़ दूं। पर क्यों सर, यूं ही आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आज आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आज खुद से ड्राइव मत कीजिए आप। पर क्यों। यूं ही सर, मेरे होते हुए आप ड्राइव करेंगे अच्छा नहीं लग रहा। अबे चल चल, यूं ही कुछ नहीं है, बोलना सीधे सीधे कि तुम्हें भी तृप्ति के घर जाना है, उसके हाथों बने खाना खाना है, अपने एक तरफा प्रेम का एहसास उसे भी करवाना है। तब अभिषेक ने झेंपते हुए कहा, सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो सात्विक ने पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, ऐसा ही कुछ है। और चलो ड्राइव करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो फिर जो भी काम है मैं तुरंत निपटा लेता हूँ, फिर चलते हैं। अरे अब जो भी काम है रहने दो, कल देखेंगे। और चलो देर मत करो, मुझे जल्दी निकलना है वहाँ से। और तुम कार पार्किंग में से निकालो, तब तक मैं एक कॉल करके आता हूँ। जी सर, बोलकर अभिषेक वहाँ से चला गया और सात्विक तुरंत सासू माँ को कॉल लगा दिया। हेलो, सॉरी मम्मा, आज मैं आप सबके साथ डिनर नहीं कर पाऊँगा और आने में मुझे देर हो जाएगी। पर क्यों बेटा। मम्मा, आज मैं अपने एक ख़ास एम्प्लॉय के साथ डिनर करने जा रहा हूँ। उसने मेरे काम में बहुत हेल्प किया है और मेरी बहुत ख़ास है इसलिए। और वह काफ़ी दिनों से बोल रही थी पर मैं ही टाल रहा था। आज उसने फिर कहा तो मैं इनकार नहीं कर पाया। लेकिन मम्मा, कल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और लंच वहीं आप सबके साथ करूँगा। और हाँ, मैं 1 से 1.5 घंटे में आ रहा हूँ। पर प्लीज़ फ़िलहाल अभी शगुन को मत बताइएगा मेरे आने की बात। ओके मम्मा, फिर जल्दी आता हूँ। ठीक है बेटा। और फिर दोनों ने फ़ोन रख दिया। उधर तब तक अभिषेक ने कार निकाला तो सात्विक उसमें बैठा और तृप्ति के घर के लिए निकल गया। अभिषेक चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था, वहीं सात्विक मोबाइल में बिजी था। वह मोबाइल साइड में रखा और तुरंत पूछ लिया, तब तुम्हारे दिल में जो भी है वह कभी तृप्ति को फील करवाया कि नहीं। वह हौले से मुस्कुरा दिया, सर नहीं करवाया और अब करवाना भी नहीं। लेकिन अंतिम वाक्य उसने अपने मन में कहा, तो कब करवाएगा, जब कोई और उसे लेकर चला जाएगा तब। सर सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है। कुछ यूं ही बात करते करते वे तृप्ति के घर पहुँच गए। अपने
नानी के घर पर रहती थी। उसकी नानी का घर मुंबई के एक पॉश एरिया में था। वह घर के मेन गेट पर पहुंचा तो वहां खड़े गार्ड ने तुरंत डोर खोला और वह कार लेकर अंदर आ गए। तब गार्ड भाग कर आया कार पार्किंग करने के लिए, परंतु अभिषेक ने मना कर दिया। तब वह पीछे हटा। तब सात्विक कार से उतरा और अभिषेक ने तब कहा, सर मैं चलता हूँ अब। अगर आप खुद से ड्राइव नहीं कर पाएंगे तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको मैम के घर ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन सात्विक ने उसकी तरफ देखकर आंखें छोटी कर कहा, अरे लेकिन अब तुम कहाँ जा रहे हो? अब आए हो तो चलो तुम भी डिनर कर लेना। नहीं नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। तृप्ति ने सिर्फ आपको बुलाया है। हाँ तो क्या हो गया, तुम अलग थोड़ी ना हो, तुम भी तो मेरे साथ ही हो, तुम भी चलो अंदर। अरे कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हारे दिल में कितना प्यार है उसके लिए, इसका एहसास कैसे होगा उसे? बोलकर वह उसे जबरदस्ती अंदर लेकर चला गया। घर के दरवाजे पर जाकर उसने डोरबेल बजाया तो अंदर बेसब्री से इंतजार कर रही तृप्ति ने तुरंत डोर खोला। लेकिन सामने सात्विक के साथ अभिषेक को भी देखकर वह शॉक्ड रह गई। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी सात्विक के साथ अभिषेक भी आ जाएगा। जितनी खुशी कुछ सेकंड पहले उसके चेहरे पर था वह गायब हो गई। उसका मुंह बन गया। वहीं तृप्ति को देखकर सात्विक और अभिषेक दोनों चौंक गए। तृप्ति ब्लैक कलर की नेट वाली साड़ी पहनी थी, स्लीवलेस ब्लाउज जिसके आगे का नेक बहुत ही डीप था। पल्लू लेने के बावजूद भी उसका पूरा क्लीवेज साफ दिख रहा था। उसने अपने गोल्डन कलर के बाल को खुला छोड़ रखा था। चेहरे पर गहरा मेकअप, आँखों में काजल, लाइनर, होठों पर रेड लिपस्टिक, कुल मिलाकर पूरा बोल्ड मेकअप था। तभी तृप्ति ने कहा, सर मोस्ट वेलकम, प्लीज अंदर आइए। तब सात्विक ने अपना एक कदम आगे बढ़ाकर घर के अंदर जाने लगा, परंतु अभिषेक को थोड़ा अटपटा सा लगा और वह दरवाजे पर खड़ा रह गया, अंदर नहीं गया। सात्विक ने तुरंत कहा, अरे आओ तुम भी। वह अपना एक कदम आगे बढ़ाता तभी उसके मोबाइल पर कॉल आ गया। उसकी माँ कॉल कर रही थी। अभिषेक ने तुरंत कहा, सर घर से कॉल आ रहा है, मुझे अभी घर के लिए निकलना होगा। आज मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, अपॉइंटमेंट है आज का। मेरे दिमाग से निकल गया। देखिए 8 बजने को आ गया, मुझे निकलना होगा जल्द से जल्द। तृप्ति को और क्या चाहिए, मन की मुराद पूरी हो गई। यही तो वह चाह रही थी कि किसी तरह अभिषेक यहाँ से चला जाए। सात्विक कुछ कहता उससे पहले ही उसने कहा, ओके नो प्रॉब्लम, तुम फिलहाल जाओ, पर प्लीज़ समय निकाल कर आना कभी, तुम्हारा डिनर बाकी है। या ऑफ कोर्स, बोलकर वह जाने लगा तो सात्विक ने तुरंत कहा, पर तुम जाओगे कैसे? सर बाहर निकलकर मैं कैब ले लूँगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कार ले लो और 1 घंटे के बाद मुझे पिक करने आ जाना। सर 1 घंटे में तो शायद नहीं होगा, थोड़ी देर लग जाएगी। यहाँ से घर जाऊँगा, फिर मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, हो सकता है वहाँ भी समय लग जाए। यूँ तो अपॉइंटमेंट लिया है, पर फिर भी कहीं टाइम लग जाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही फ्री होना तो मुझे लेने आ जाना। अब तुमने ड्रॉप किया है तो यहाँ से पिक भी तुम ही करोगे। ओके सर, एंड एन्जॉय योर डिनर। और वह निकल गया। वह इस सब से ध्यान हटाकर चुपचाप कार में बैठा और ड्राइव कर रहा था। लेकिन बार बार उसके दिमाग में वही सब नज़ारे घूम रहे थे, खासकर तृप्ति का ड्रेसिंग और उसका बोल्ड मेकअप। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर फिर उसने मन को डाइवर्ट किया, समझाया कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ और तृप्ति जो भी सोचे, उसके मन में जो भी हो, परंतु मेरे सर ऐसे नहीं हैं, वह शगुन मैम को धोखा नहीं दे सकते। मन में बोलते हुए कार में बैठा और अपने घर के लिए निकल गया।
इधर सात्विक अंदर आया और नज़र दौड़ाकर घर देखने लगा। 4 कमरों वाला घर बेहद खूबसूरत था। घर के खिड़की दरवाजे पर महंगे पर्दे लटक रहे थे। सोफ़ा से लेकर घर में लगे शो पीस सब महंगे और विदेशी थे। घर को अच्छे तरीके से सजाया था। सारा सामान बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रखा था। वह दोनों हाथ पीछे किए घूम रहा था। तभी तृप्ति उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर लेकर गई। इधर आओ सात्विक। लेकिन सात्विक उसका हाथ पकड़ने से जरा अचकचा गया और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अरे मैं खुद से आ सकता हूँ। और घर में तुम अकेली रहती हो क्या? तुम तो बोलते हैं कि नानी भी रहती है। तो नानी कहाँ है? वो नानी किसी काम से बाहर गई है 2 दिन के लिए। बोलते हुए वह एक बार फिर सात्विक की कलाई पकड़ने लगी, पर उसने तुरंत उसका हाथ हटा दिया। तब उसने कहा, सात्विक प्लीज़, अभी हम दोस्त हैं यार। और सच कहूँ तो हमें तो याद भी नहीं कि हम दोनों साथ में कब डिनर किए होंगे या कुछ खाया होगा। तो प्लीज़ आओ। और वह उसका हाथ पकड़कर अपने बेडरूम से लगे हॉल में लेकर गई, जहाँ डाइनिंग टेबल लगा हुआ था। वह टेबल पर आया तो काफ़ी शॉक्ड रह गया। यह कोई नॉर्मल नहीं, पूरा कैंडल लाइट डिनर था। टेबल पर पूरा रेड रोजेस भरा हुआ था। खुशबूदार मोमबत्ती जल रही थी और वहाँ तरह तरह के खाना था, जो कि सारा का सारा सात्विक का पसंदीदा था। दाल फ्राई, जीरा राइस, रोटी, आलू गोभी मटर की सब्जी, गाजर का हलवा, मसाला भिंडी। सात्विक बेहद चौंक गया और सवाल भरी नज़रों से तुरंत तृप्ति की तरफ देखा। तृप्ति भी कम होशियार और शातिर नहीं थी। तुरंत बात बदलते हुए कहा, सब मैंने अपने हाथों बनाया है तुम्हारे लिए। तुम्हें ऐसे ही शुद्ध शाकाहारी देसी खाना पसंद है ना, इसलिए मैंने कुछ भी इधर उधर का नहीं बनाया। और ज़्यादा सोचो मत। गार्डन में फूल खिले हुए थे तो मैंने तोड़ लिए, और कैंडल घर में रखा हुआ था तो जला दिया। कब से यूं ही पड़ा हुआ था तो यूज कर लिया। और यह कैंडल लाइट डिनर तुम्हारे लिए नहीं, मैंने खुद के लिए रखा है, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है, इसलिए। व्हाट? बर्थडे है तुम्हारा? ओह, मैं तो बिल्कुल भूल गया था। हाँ हाँ, याद आया, 14 जनवरी को तुम्हारा बर्थडे आता है। हाँ, अब मेरा बर्थडे क्यों याद रखोगे? अब तो तुम शादीशुदा हो। अपनी बीवी का बर्थडे से लेकर उसके सारे डेट याद रखोगे? अरे हाँ यार, बर्थडे से याद आया, नेक्स्ट फ्राइडे तो शगुन का बर्थडे है। मैं तो काम के चक्कर में यह भी भूल गया। और अब उसे थोड़ा और पछतावा होने लगा कि उसका बर्थडे आ रहा है और मैं कुछ स्पेशल करने के बजाय पूरी बुरी तरह सुना दिया। पर कोई नहीं, यहाँ से निकलकर मैं सीधे उसके पास जाऊँगा और किसी भी तरह आज मना लूँगा। मैं कल उसे भी साथ लेकर जाऊँगा और यह एग्रीमेंट साइन होते ही उसे लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाऊँगा। इस बार का बर्थडे सबसे स्पेशल बर्थडे होगा उसका। मन ही मन में बोला, लेकिन फिर भी उसे बेचैनी होने लगी। थोड़ा पछतावा भी होने लगा कि मैं आज डिनर के लिए यहाँ पर क्यों आया। मुझे उसके साथ होना चाहिए था। उसे गुमसुम देखकर तृप्ति ने तुरंत टोक दिया, सात्विक, क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं। और तुमने पहले बताया होता तो हम ऑफिस में केक कट कर लेते, प्री बर्थडे सेलिब्रेट करते। पर कोई नहीं, मैं अपने काम से फुर्सत पाकर तुम्हें भी एक बढ़िया सा ट्रीट देता हूँ अपनी तरफ से, जो तुम्हें ठीक लगे। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि तुम डिनर के लिए मेरे घर आ गए। ओके, पर तृप्ति, चलो अब जल्दी से खाना खाते हैं, मुझे घर जाना है। घर या मैम के पास? अरे हाँ, शगुन के पास जाना है। ओके ओके, चले जाना, लेकिन पहले डिनर तो फिनिश कर लो। हाँ हाँ, बोलकर दोनों चेयर खींच कर बैठे। तृप्ति अपने हाथों खाना परोसने लगी। एक बार सात्विक ने अपना हाथ आगे कर दिया
कि ज़्यादा मत परोसो, तो उसने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। सात्विक चौंक गया और तुरंत अपनी कलाई छुड़ा ली। तो तृप्ति ने फिर कहा, चुप रहो, मैं अपने हिसाब से परोसती हूँ। यह घर है हमारा, तुम्हारा ऑफिस नहीं, और अभी तुम बॉस नहीं हो, तो तुम्हारे एक नहीं चलेगी। सात्विक कुछ नहीं बोला, तो तृप्ति खाना परोसने लगी। सब कुछ उसके पसंद का था और वाकई बहुत टेस्टी बना था, पर फिर भी सात्विक से खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि अब वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। इसलिए खाते खाते मैसेज कर दिया, अभिषेक जितनी जल्दी हो सके फ्री होकर मुझे पिक करो। उसे मोबाइल में घुसे देख तृप्ति ने कहा, आपका फ़ोन चार्ज पर लगा दूं या प्लीज़, डिस्चार्ज होने जा रहा है। तब वह उठी और फ़ोन को चार्जिंग पर लगा दिया और चुपचाप मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर दिया। वह थोड़ा ही खाना खाया और उठ खड़ा हुआ। वहाँ का माहौल उसे भी कुछ अजीब सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो घर में सिर्फ वही दोनों थे, नौकर चाकर भी कोई नहीं था। ऊपर से उसका ड्रेसिंग और बिहेवियर भी अजीब लग रहा था, इसलिए जल्द से जल्द निकलना चाह रहा था वो। तृप्ति उसके हाव भाव को नोटिस कर रही थी। तभी सात्विक उठ खड़ा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर डिनर, वाकई सब कुछ बहुत ही डिलीशियस था। हम कल मिलते हैं, और अब मैं चलता हूँ। हाँ चले जाना, लेकिन उससे पहले पानी तो पी लो, उसके हाथ में गिलास पकड़ाते हुए कहा। और जैसे ही वह पानी पिया तो उसे कुछ ही देर में आलस आने लगी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वह अपने पैरों पर नहीं चल पा रहा था और वहीं तुरंत चेयर पर बैठ गया। तृप्ति, क्या है यार इसमें, कैसा पानी पिला दिया तुमने? मेरा सिर घूमने लगा, मुझे ठीक से कुछ दिख नहीं रहा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। ओह, शायद ड्रिंक ले लिया तुमने। अरे ये कौन सा ड्रिंक है? मैं तो ड्रिंक भी करता हूँ, इतनी जल्दी कोई असर नहीं करता, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तुम जल्दी से मेरा फ़ोन दो, मैं अभिषेक को कॉल करूँ, मुझे घर ड्रॉप कर देगा। ठीक है, मैं ही कॉल कर देती हूँ, तुम यह फ्रेश पानी पियो, तुम्हें अच्छा फील होगा। उसे कुछ और पिला दिया। अब कुछ ही देर में उसे नशा सा चढ़ने लगा और बदन में गर्मी बढ़ने लगी। वह उठा और तुरंत कोट का बटन खोलकर कोट को काउच पर फेंक दिया। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी, ऐसा लगा उसे खुद पर कंट्रोल नहीं है। वहीं तृप्ति हौले हौले मुस्कुरा कर देख रही थी, उसके बॉडी को निहार रही थी। वाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहना था। शर्ट के ऊपर का 3 बटन खुला हुआ था, जिससे उसका मजबूत सीना दिख रहा था। गोरा चिट्टा तो था ही, उस पर काले सिल्की बाल, घनी जुल्फे, शार्प जॉ लाइन, शेप में कटे हुए बियर्ड। कुल मिलाकर वह किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहा था, बेहद अट्रैक्टिव दिख रहा था। तृप्ति की नीयत खराब होने लगी। वह जानबूझकर अपने साड़ी का पिन खोला और पल्लू गिराकर उसके सामने आ गई। क्या हुआ सात्विक, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या हो रहा है? वह तुरंत शर्ट का बटन रिमूव करने लगा। मुझे अचानक बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तृप्ति, अभिषेक को टाइम लगेगा, प्लीज़ तुम अपने कार से मुझे घर छोड़ दो। घर नहीं, शगुन के घर। आई हैव नीड हर, मुझे तुरंत शगुन चाहिए, अभी के अभी। उसकी बॉडी में हो रहे हलचल तृप्ति सब नोटिस कर रही थी, समझ रही थी और तिरछी मुस्कान लिए देख रही थी। ठीक है, अभी लेकर चलती हूँ, प्लीज़ तृप्ति, डू फास्ट, मुझे अभी के अभी शगुन चाहिए, उसके पास ले चलो। सात्विक, शगुन मैम को आने में तो देर हो जाएगी, तुम मुझे बोलो ना क्या हुआ, मुझे बता सकते हो। बोलकर वह उसके बेहद करीब खड़ी हो गई, इतनी करीब कि दोनों की बॉडी टच हो रही थे। इधर अभिषेक को अभी भी चैन नहीं आ रहा था। वह घर तो गया, लेकिन माँ को डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया। पता नहीं उसके मन में एक अजीब सी भावना आ रही थी, एक गलत फीलिंग आ रही थी। तृप्ति की नीयत उसे सही नहीं लग रही थी और घर गया तो उसने कहा, माँ मुझे अर्जेंट काम है, अपने बॉस के साथ जाना होगा,
कल मुझे लंदन के लिए निकलना है, इसलिए बहुत बिजी हूँ। प्लीज़ आप पापा को लेकर चले जाना डॉक्टर के पास। इधर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ दिक्कत आई तो मुझे बताना, पर मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगा। तो ठीक है, मैं चली जाऊँगी। तो इसके लिए तुमने मुझे कहा क्यों नहीं, फ़ोन पर बता देता। कोई बात नहीं, ठीक है मम्मी, बोलकर अपने कार में मम्मी पापा को बिठाया और ड्राइवर के साथ भेज दिया डॉक्टर के पास। और बिना देर किए तुरंत उसी कार से वापस तृप्ति का घर आया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।